हमारी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से वज़ू का एजेंट इंस्टॉल किया जाता है। तो हमने अपनी एक विंडो की मशीन में एक एजेंट इंस्टॉल किया था जो हमें यहाँ पे शो करवा रहा है, टोटल एजेंट वन एंड एक्टिव एजेंट वन। हमारा जो एजेंट है वो इस टाइम एक्टिव है। अब हम आगे आज की इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। ये जो हमने एजेंट इंस्टॉल किया था, ये एजेंट किस तरह से लॉग्स कैप्चर करके मैनेजर को सेंड करता है और मैनेजर उनके ऊपर किस तरह से वर्किंग परफॉर्म करता है। तो इसके लिए हम कुछ रूल डिफाइन करेंगे। आज हम देखेंगे कि किस तरह से फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग का रूल डिफाइन किया जाता है। आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग। बेसिकली इसको समझते हैं कि इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग है क्या चीज़। इसको फिम भी कहा जाता है, FIM, फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग। हमारी डिवाइस के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ डायरेक्टरीज वगैरह होती हैं, उनके लिए रूल्स बनाते हैं कि उन डायरेक्टरीज में अगर कोई भी फाइल क्रिएट होती है, मॉडिफाई होती है, डिलीट होती है तो हमें एक अलर्ट शो करवा दे। फॉर एग्जाम्पल कोई अनऑथोराइज्ड यूज़र आके आपकी डिवाइस में कोई फाइल चेंज कर जाता है, डिलीट कर जाता है या मॉडिफाई कर जाता है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग के रूल से। और ये बहुत ही अहम रूल है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके डॉक्यूमेंटेशन, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट गाइड, मोर, ये रहा फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग, इस पे आपने क्लिक करना है। आपको वजू का एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन में हर एक चीज़ डिस्क्राइब की गई है। आपको उसका जो सिंटैक्स है रूल्स कॉन्फ़िगर करने का वो भी मिल जाता है। आपको खुद से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कोई रूल डिफाइन करना है तो वो किस तरह से मिलेगा, उसका सिंटैक्स क्या होगा। आपको सारी चीज़ें वजू की डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएंगी। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग, इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए नीचे ये सिंटैक्स लिखा हुआ है, सिस चेक, सिस्टम को चेक करेगा और उसके अंदर डायरेक्टरीज वगैरह ये सारी चीज़ें। जिस तरह से यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं, डायरेक्टरीज चेक ऑल, चेक ऑल का मतलब स्लैश यूज़र स्लैश बिन और स्लैश यूज़र स्लैश एस बिन, कॉमा सेपरेट कर रहा है दो पाथ्स को, एक यूज़र और बिन, एक यूज़र एस बिन। वो कह रहे यूज़र और बिन, बिन के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज या फाइल्स हैं उन सबको चेक करो, ये चेक कॉल डिफाइन करा है। और इसी के साथ साथ एस बिन के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज और फाइल हैं उन सबको भी चेक करो। अब आगे एक चीज़ है हुज डाटा की कौन ऑडिट कर रहा है इस सिस्टम को, कौन इसको मॉनिटर कर रहा है, चेंजेस कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम हुज डाटा यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, रूल डिफाइन करने के बाद अपने सिस्टम वजू के जो एजेंट है उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें उसने डिफाइन की हुई हैं। उसके अलावा एक और चीज़ होती है, अभी हमने देखा चेक ऑल और हुज डाटा। एक और चीज़ होती है रिपोर्ट चेंजेस, ये इज इक्वल टू यस है। चेक ऑल इज इक्वल टू यस, रिपोर्ट चेंजेस इज इक्वल टू यस। इसका मतलब है कि अगर आपकी इस डायरेक्टरी में, जिस तरह से ऊपर वाली कमांड जो थी लाइनक्स के लिए थी और नीचे वाली विंडो के लिए, सी की डायरेक्टरी में यूज़र एंड एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर कोई भी चीज़ है डिलीट की जाती है, मॉडिफाई की जाती है, रीनेम की जाती है, क्रिएट की जाती है, कुछ भी किया जाता है, तो ये क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। कोई भी चेंजेस की जाएगी डेस्कटॉप पे वो सारी चीज़ें रिपोर्ट करेगा। इसी के अलावा ये कुछ उन्होंने ग्राफिकल शो करवाया हुआ है डैशबोर्ड की, किस तरह से आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। और इन्होंने कोई ज़्यादा चीज़ें शो नहीं कराई। चलिए मैं ऐसे बता देता हूँ, इसमें एक और ऑप्शन होता है रियल टाइम मॉनिटरिंग। रियल टाइम मॉनिटरिंग में ये होता है कि आपकी डायरेक्टरी में जो भी चेंजेस हो रही है एट अ टाइम, वो सब कुछ शो करवाता है। हम क्या करते हैं, जिस तरह से यहाँ पे सी विंडो के लिए उन्होंने एक रूल डिफाइन किया है, चेक ऑल इज इक्वल टू यस, रिपोर्ट चेंजेस इज इक्वल टू यस, होस्ट डाटा इज इक्वल टू यस। इसी के साथ साथ आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग। आप उसको इज इक्वल टू यस कर सकते हैं, तो रियल टाइम चेंजेस जो भी होंगी वो सारी चीज़ें आपको क्या करवाएगा, शो करवाएगा। सिस्टम के अंदर किस तरह से करना है वो भी हम आगे जाके देखते हैं।
तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग का या कोई भी रूल डिफाइन करें तो आपको जस्ट डॉक्यूमेंटेशन में जाना है, सिलेक्ट करना है कि आपने यहाँ से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन आपको यहाँ पे एक रूल मिल जाएगा, सिंटैक्स पूरा मिल जाएगा। आपने जस्ट सिंटैक्स को कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। जस्ट आपको चेंज करने की जरूरत है कि आपने कौन सी डायरेक्टरी को मोनिटर करना है, किसके लिए आपने फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग का रूल डिफाइन करना है। जस्ट आपको यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी सेट करने की जरूरत पड़ती है। बाकी ये जो रूल है ये यूज होगा, आपको इस रूल में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो हम अपने विंडो, क्योंकि हमने जो एजेंट इंस्टॉल किया था वो हमारी विंडो की मशीन के लिए था, हम उस मशीन पे एक रूल डिफाइन करने वाले हैं। फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग का एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसके लिए एक रूल डिफाइन करते हैं कि उस फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल न्यू क्रिएट होती है या चेंजेस होती है या मॉडिफिकेशन जो भी चीज़ होती है, हमें उसके रिलेटेड हमारे जो मैनेजर है यहाँ पे अलर्ट शो हों फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग के। ऑल दो कि हमने पहले एक एजेंट इंस्टॉल किया था उसके भी कुछ अलर्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे होंगे, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, ये कुछ अलर्ट शो हो रहे हैं। फाइल्स मॉडिफाई, कौन कौन सी फाइल्स मॉडिफाई की गई हैं, ये फिलहाल रजिस्ट्रीज की कुछ फाइल्स हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होती हैं हमारे एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। कुछ रजिस्ट्रीज को आपने क्या करना, एजेंट क्या करता है मॉनिटर करता रहता है, उनके अगेंस्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि ऐसा रोल डिफाइन करेंगे जो कि हमारी कस्टम डायरेक्टरी को भी क्या कर सके, मॉनिटर कर सके। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने सर्वर की तरफ, बल्कि हमें सर्वर पे आने की ज़रूरत नहीं है। सर्वर को मिनिमाइज करते हैं। हमारा जो एजेंट है विंडो के ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, एजेंट में जाके चेंजेस करेंगे। एजेंट, सी ड्राइव में हमारे पास एजेंट था, ओसेक एजेंट, ये हमारा एजेंट था। तो हम क्या करते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करते हैं, व्यू व्यू कॉन्फ़िग। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इजीली अपने एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन कर सकते हैं। किस तरह से, एक बार फिर मैं दिखाता हूँ। यहाँ से आपने आके अपने एजेंट को स्टार्ट करना है और व्यू व्यू कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब हमने कॉन्फ़िगरेशन किस चीज़ की करनी है, फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग की। तो यहाँ पे देखते हैं कि फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग कहाँ पर है। ये रहा जी फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग, और ये सिसचेक के रूल्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ये इसमें कुछ रूल सेट होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा रजिस्ट्री की फाइल और कुछ सी ड्राइव की फाइल्स, और उनके अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो शो करवाते हैं। डिसेबल नो, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो रूल है वो ऑन है, डिसेबल नहीं है। मतलब डिसेबल नो, डिसेबल नहीं है, एग्जीक्यूटेबल है, रूल चल रहा है हमारा। यहाँ पे नीचे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सेकंड्स में होती है, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो इसकी 12 आवर्स है। तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा जो भी आप करना चाहें अपनी नीड के मुताबिक आप इसको कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट फाइल टू बी मोनिटर्ड, जो फाइल्स मोनिटर की जा रही हैं डिफ़ॉल्ट, ये सारी देखें सेम रोल है। डायरेक्टरी रिकर्सिव लेवल, रिकर्शन लेवल इसका लगा, और आगे डायरेक्टरीज वगैरह जो भी उसको मोनिटर करनी है नहीं करनी, जो भी उसको मोनिटर करनी है ये सारी यहाँ पे दी गई हैं। और उसके बाद 32 बिट प्रोग्राम्स में भी हैं डायरेक्टरीज। रियल टाइम, ये देखें ये रहा, रियल टाइम इज इक्वल टू यस, रियल टाइम मोनिटरिंग भी आप इस तरह से स्टार्ट, रियल टाइम का एक फ्लैग भी आप इसको कह लें ऐड कर सकते हैं। विंडोज रजिस्ट्री एंट्रीज टू बी मोनिटर्स, यहाँ पे रजिस्ट्रीज की कीज़ वगैरह आ रही हैं जो कि हमें अपने सर्वर पे शो भी हो रही थी। इस तरह से हम अब यहाँ पे क्या करते हैं, अपना एक कस्टम रोल ऐड करते हैं। अ, इस लोकेशन पे हम क्या करते हैं, अपना एक कस्टम रूल डिफाइन करते हैं। अब कस्टम रूल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, बहुत ही आसान सा काम है। अपने ब्राउज़र पे जाके इसकी प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन से आप क्या कर लें, यहाँ से एक कमांड कॉपी कर लें कोई भी जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि ये सिस चेक तो ऑलरेडी डिफाइन है। इसी जो ऑलरेडी सिस चेक डिफाइन है, मैं इसी में ही रूल ऐड करना चाहता हूँ। मैं अलग से सिस चेक का एक न्यू रूल कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहता। तो मैं क्या करता हूँ, इसी सिस चेक के अंदर ही एक अपना छोटा सा रूल डिफाइन कर दूँ। तो उसके लिए मुझे जस्ट ये रूल यहाँ से कॉपी करना होगा, 2 लाइंस हैं, इनमें से आप कोई भी कर लें। अब जिस तरह से लिखा हुआ है स्कैन ऑन स्टार्ट, जैसे ही आपका एजेंट स्टार्ट होता है उसी
जैसे ही आप सिस्टम ऑन करते हैं एजेंट बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्ट पे ये स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे रूल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किस डे को इसको स्कैन करना है, अपनी डायरेक्टरी को या अपने सिस्टम को एक स्पेसिफिक डे रखा हो कि उस डे पे स्कैनिंग हो, फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग की, आप वो भी सेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल जैसे स्कैन ऑन स्टार्ट के हम इनको नहीं छेड़ते, पर ये है कि आप इसको भी कर सकते हैं कि जैसे ही आपका सिस्टम ऑन हो उसी टाइम ये स्टार्ट हो जाए। कोई टाइम वगैरह ना ले, जिस तरह से वो फ्रीक्वेंसी सेट है। हमने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में देखा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट है, इस फ्रीक्वेंसी के बाद वो स्कैन करेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं स्टार्टिंग पे ही स्कैन कर दे, तो आप ये रूल भी साथ में कॉपी कर सकते हैं, बल्कि उसके लिए तो ये है कि पूरा ये रूल ही कॉपी कर लें। फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी पे इसको सेट करता हूँ, तो हम क्या करते हैं, जस्ट ये लाइन कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इस लाइन को पेस्ट कर देंगे हम यहाँ पे। ये लाइन हो गई जी हमारी पेस्ट। इसमें अब चेंजेस करनी है कि सी के अंदर वजू की डायरेक्टरी को वो मॉनिटर करे। मैं वजू की डायरेक्टरी को मॉनिटर नहीं करना चाहता, तो हमें किस डायरेक्टरी को मॉनिटर करना चाहिए? यूज़र की डायरेक्टरी को भी मॉनिटर हम नहीं करते, बल्कि हम देख लेते हैं हमारे सिस्टम में कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं। डी, ई, एफ, हम चलें जी डी डायरेक्ट ई डायरेक्टरी को मॉनिटर करते हैं। ई डायरेक्टरी में मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। न्यू फोल्डर, टेस्ट कह देते हैं, इसका नाम टेस्ट रख देते हैं। इस टेस्ट की डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल क्रिएट की जाती है, मॉडिफाई की जाती है, डिलीट की जाती है, हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, स्कैनिंग उसकी स्टार्ट कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट अपना एक फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग का रूल डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके अगेंस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टरी एक बार फिर से ई डायरेक्टरी है, तो हम सी को कर देंगे ई। ई डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे जी, ई डायरेक्टरी में टी एस टी टेस्ट, जो भी हमारी डायरेक्टरी है हमने क्रिएट की है ई डिस्क में, उसको हम क्या करना चाहते हैं जी, मॉनिटर करना चाहते हैं। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ जी। इसमें क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए हमें, रियल टाइम। यहाँ से आप क्या करें, जस्ट इसको कॉपी कर लें। रियल टाइम भी रिपोर्ट चेंजेस हुज डाटा को मैं रिमूव करके क्या कर देता हूँ, रियल टाइम कर देता हूँ। यहाँ पे हुज डाटा की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो रियल टाइम इज इक्वल टू यस। देखें जिस तरह से एच टी एम एल अगर आपने पढ़ी है तो उसमें होता है कि फ्लैग स्टार्ट होता है और फ्लैग क्लोज होता है, उसी तरह से ही है। फ्लैग के अंदर फर्दर अगर आपने ऑप्शन सेट करने हो, जिस तरह से चेक ऑल इज इक्वल टू यस, रिपोर्ट चेंजेस इज इक्वल टू यस, रियल टाइम इज इक्वल टू यस, यहाँ पे फ्लैग क्लोज हो, उसके बाद आपका पाथ आ गया कि आपने किस पाथ को मॉनिटर करना है, किसके लिए फाइल इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग का रोल सेट करना है, आपने वो सेट कर देना है। देख लेते हैं एक दफ़ा कि हमने सही सेट किया है। ई डायरेक्टरी के अंदर टेस्ट ठीक हो गया ये। इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसको सेव कर लेना है कंट्रोल एस के साथ। कंट्रोल एस से आपने अपनी फाइल को सेव कर लेना है। आपका ये रूल क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। एक दफ़ा एग्जिट करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर से व्यू कर लेता हूँ, क्या मेरी चेंजेस जो मैंने भी इसमें की हैं सेव हो चुकी हैं। हाँ जी, मेरी चेंजेस सेव हो चुकी हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको एग्जिट करके एक दफ़ा अपने मैनेजर को रीस्टार्ट कर लेना है। मैनेजर को रीस्टार्ट, उसको, सॉरी मैनेजर नहीं, एजेंट, एजेंट को आपने एक दफ़ा रीस्टार्ट ज़रूर करना है। रीस्टार्ट एजेंट रिस्टार्टेड, इसको नीचे कर देते हैं। अपने मैं सर्वर पे जाके इसको एक दफ़ा मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ताकि जो न्यू चेंजेस हैं उसको वो पिक कर ले। चेंजेस करने के बाद ये अभी प्रॉपर लोड नहीं हुआ, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग पे जाना है। इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग किस चीज़ की, एक्टिव एजेंट की। इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग
अगर आपके पास दो तीन एजेंट हैं तो एजेंट का ऑप्शन देगा कि किस एजेंट की आप मॉनिटरिंग करना चाहते हैं। आप एजेंट सेलेक्ट करके भी उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अभी फिलहाल एक ही एजेंट है तो ये डायरेक्ट उसकी मॉनिटरिंग पे लेकर आ चुका है। तो ये टॉप यूजर एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम, एजेंट आईडी, एजेंट नेम, काउंट, ये सारी चीज़ें जो कि उसने कैप्चर की हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं जी, अपनी डायरेक्टरी में जाके कुछ फाइल्स बनाते हैं, चेंजेस करते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट या टेक्स्ट फाइल ही बना देते हैं। इसको भी टेस्ट का नाम देते हैं और इसमें कुछ ऐड कर देते हैं। इसमें ऐड करते हैं दिस इज सिक्योरिटी टेस्ट, इसको सेव करके एग्जिट कर देते हैं। अभी हमने इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं तो देखते हैं अपने मैनेजर पे आके क्या ये जो चेंजेस हैं हमें शो करवाता है या नहीं करवाता। डैशबोर्ड में अभी तक तो कोई नई चेंजेस नहीं आई, रजिस्ट्रीज की ही चेंजेस हैं। तो हम एक दफ़ा इसको क्या कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। लास्ट 24 आवर्स के रिकॉर्ड शो करवाता है। तो यहाँ पे देखें कि ग्राफ्स कुछ चेंज हुए। मॉडिफाई, ये मॉडिफाई का ऑप्शन शो करवा रहा है। ये जो फाइल देखें, कोई फाइल इसने शो करवाई है या नहीं शो करवाई। ये कलर्स कम्बिनेशन में बताते हैं, जैसे कि रेड कलर है ये मॉडिफाई के लिए कि अगर आपकी कोई फाइल मॉडिफाई हुई है कितने परसेंट मॉडिफिकेशन का काम यूज़ हुआ है। ग्रीन टैब शो करवाता है एडिट को, और ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी शो हो जाएगा। इसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना ये वो नहीं है कुछ। सिस चेक इवेंट मॉडिफाइड का ऑप्शन शो करवा रहा है, डिलीट का और एडिट का। तो आप इसकी थोड़ी सी डिटेल देखने के लिए हम जाते हैं इवेंट्स में। हम इसको डिटेल में देखना चाहते हैं। देखें जी, जिस तरह से मैंने भी बात की थी कि हम जो भी चीज़ जो भी रूल डिफाइन करते हैं वो किस लिए, अभी हमने जो एक रूल डिफाइन किया फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग का था। हमारे सिस्टम में कोई फाइल क्रिएट होती है, डिलीट होती है, मॉडिफाई होती है, उसके अगेंस्ट तो यहाँ पे भी शो करा रहा है। ये कुछ यहाँ पे ग्राफ शो हो जाएंगे और जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको देखें ई टेस्ट, टेस्ट इज इक्वल टू टी एस टी। टेस्ट एक डायरेक्टरी थी, उसके अंदर टेस्ट की एक और फाइल हमने क्रिएट की थी। इंटीग्रिटी चेकसम, एजेंट एजेंट ने एक रूल ट्रिगर किया, वो किस चीज़ का था, इंटीग्रिटी का था, फाइल इंटीग्रिटी का। फाइल डिलीटेड, कोई फाइल डिलीट की गई है तो ये उसका भी शो करवा रहा है। फाइल एडिट हुआ, एक फाइल ऐड की गई है, जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं यहाँ पे शो करवाता है। तो सम टाइम अगर आपके पास इस तरह से चीज़ें शो ना हो रही हैं तो आपने क्या करना है, ये साइड पे कुछ रूल्स होते हैं, आप या इन्हें फ़िल्टर कह लें, फ़िल्टर ऐड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाथ का एक फ़िल्टर है, आप पाथ देखना चाहते हैं, जो भी डायरेक्टरी क्रिएट हुई या डिलीट हुई या मॉडिफाई हुई उसका पाथ देखना चाहते हैं तो इसको एक्टिव कर सकते हैं। बट ये अभी सिलेक्टेड में आ रहा है, सिलेक्टेड फील्ड। तो सिस चेक पाथ क्या सिलेक्टेड है। अगर इसी तरह से एजेंट आईडी, एजेंट के रिलेटेड या सिस्टम के रिलेटेड कोई चीज़ देखनी है, MD5 चेकसम्स देखने हैं, जो भी आपने इंफॉर्मेशन देखनी है यहाँ पे आप फिल्टर सेलेक्ट कर दें और ये सिलेक्टेड फिल्टर में आ जाएगा अवेलेबल फिल्टर्स में से। एंड देन आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसकी फर्दर डिटेल देखनी है, जिस तरह से ये शो करवा रहा है कि विंडो 10 का एक एजेंट था और उसमें मॉडिफिकेशन का आ रहा है, तो नीचे एडिट का आ रहा है, डिलीट का आ रहा है। अगर डिलीट पे देखें तो इस पे आप क्लिक करें तो आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दिखाएगा, एजेंट अलर्ट और एजेंट आईडी और एजेंट आईपी एड्रेस, एजेंट नेम, सिस चेक डिलीट, डिलीट क्या हुई है, ई डायरेक्ट में टेस्ट न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डिलीट किया गया है, रियल टाइम उसकी मॉनिटरिंग थी। अगर हम रियल टाइम नहीं करेंगे तो ये जिस तरह के हमने रूल में डिफाइन किया, रियल टाइम इज इक्वल टू यस, इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर न्यू ऐड होती है, मॉडिफाई होती है या डिलीट होती है, उसी टाइम पे हमें शो करवाओ। फ्रीक्वेंसी का वेट नहीं करो, क्योंकि जिस तरह से फ्रीक्वेंसी टाइम था 24 आवर डिफ़ॉल्ट सेट था, अगर उस फ्रीक्वेंसी का वेट करेगा तो हमें ये अलर्ट शो होने में 24 आवर्स लगेंगे। अगर कोई फाइल मॉडिफाई होती है तो 24 आवर्स के बाद जाके हमें रिजल्ट शो होगा। तब तक तो जो हमारा अटैकर होगा, अटैकर कोई भी होगा, वो हमारे सिस्टम में चेंजेस करके चला जाएगा, अनऑथोराइज्ड यूज़र आएगा, चेंजेस करेगा और चला जाएगा।
और 24 आवर के बाद हमें रिजल्ट शो होगा। हम ये नहीं चाहते कि हमें 24 आवर के बाद रिजल्ट शो, हम कहते हैं उसी टाइम हमें रिजल्ट शो, तो ये उसके लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। इसी के अलावा अगर आप मॉडिफाई एडिट में आए तो इस पे क्लिक करते हैं, टाइम वगैरह भी आपको शो करवाएगा। अगर कोई हैकर आता है आपके सिस्टम पे, जिस आईपी से वो इंटर होगा आपके सिस्टम में, ये उसका आईपी भी शो करवाएगा आपको। यहाँ पे जी सिस्टक न्यू एंट्री मॉडिफाई रियल टाइम टेस्ट 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 डॉट टी एक्स टी क्या किया गया, एडिट किया गया, ये इंफॉर्मेशन शो करवा रहा है। फाइल एडेड टू द सिस्टम डिस्क्रिप्शन ये है। इसी तरह से उसके चेकसम्स वगैरह सारी चीज़ें। और अगर आप मॉडिफाइड पे क्लिक करें तो यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा कि क्या चीज़ मॉडिफाई की गई है। ये जैसे कि इंटीग्रिटी, फाइल की जो इंटीग्रिटी है वो चेंज की गई है, मतलब उसका डाटा चेंज किया गया है, ये चीज़ शो करवा रही है चेकसम इंटीग्रिटी चेंज। तो मॉडिफाई की गई है, रियल टाइम है, उसके चेंज एट्रीब्यूट के उसके कौन कौन सी हैशेस चेंज हुई हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करवा रहा है। इसको आप फर्दर एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ओल्ड सम ये था, शाह वन के जो हैशेस थे ओल्ड ये थे और न्यू ये हैं। जाहिर सी बात है फाइल में कोई ना कोई डाटा ऐड किया गया है या डाटा चेंज किया जाए तो उसके जो हैशेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। एक छोटा सा डॉट भी डाला जाए तो फाइल के हैशेस चेंज हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें वो शो करवा रहा है। इसी के साथ साथ इंटीग्रिटी चेक सम चेंज्ड, और जो डाटा किया गया वो यहाँ पे शो करवा रहा है। देखें जी सिस चेक डिफरेंस, डिफरेंस बता रहे हैं कि उस फाइल के अंदर डिफरेंस क्या था। ये डॉट डॉट शो करवा रहे हैं कि पहले फाइल एम्प्टी थी और बाद में इसमें क्या चीज़ ऐड की गई, दिस इज सिक्योरिटी टेस्ट, जो कि हमने अपनी फाइल में ऐड किया था। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग का जो रूल है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमारी फाइल में अगर कोई भी चीज़ चेंज की जाती है तो उसके रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन शो करवा देता है। आल्दो कि ये भी शो करवा देता है कि फाइल के जो हैशेस थे ओल्ड क्या थे और न्यू क्या हैं, और क्या डाटा चेंज किया गया, क्या मॉडिफाई किया गया, वो चीज़ भी आपको शो हो जाती है। इसमें अगर कोई डाटा होता तो ऊपर वो चीज़ शो होती है, नेक्स्ट जो चीज़ चेंज की गई है, जो चीज़ न्यू ऐड की गई है वो चीज़ शो करवा रहा है। और मोड क्या है, रियल टाइम है। रियल टाइम मॉनिटरिंग हमने सेट की थी। अगर हम रियल टाइम मॉनिटरिंग सेट ना करते तो हमें ये जो हमें शो हो रहा है सारी चीज़ें, इसको देखने के लिए हमें 24 आवर वेट करना पड़ता। बट हम इतना वेट नहीं करते क्योंकि ये हमारे क्रिटिकल ऑपरेशंस होते हैं। इसी तरह से आप किसी भी डायरेक्टरी को अपने रूल में ऐड करवा सकते हैं। जस्ट आपको करना क्या है, अपने एजेंट को ओपन करके इसकी व्यू करनी है कन्फिग फाइल, और कन्फिग फाइल के अंदर आपने जो भी रूल ऐड करना है वो आप रूल ऐड कर सकते हैं। अभी हमने फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग का रूल ऐड किया था जिसकी फ्रीक्वेंसी बाय डिफॉल्ट 12 आवर्स है, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग सेकंड्स में है, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है। आपने अगर 2 मिनट के लिए रखनी है तो 120 इसको सेट कर सकते हैं, 120 सेकेंड, इट्स मीन के ये 2 मिनट बनेंगे। उसके अलावा आप यहाँ पे रोल सेट कर दें, जो भी आपने जिस तरह से हमने ई के अंदर टेस्ट की डायरेक्टरी को सेट किया, आप कोई और डायरेक्टरी भी सेट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्टरी सेट कर सकते हैं। डेस्कटॉप को भी सेट कर सकते हैं कि डेस्कटॉप पे कोई फाइल चेंज की जाती है तो उसके रिलेटेड, या कोई और ड्राइव वगैरह या डायरेक्टरी वगैरह आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। और इसके जो रूल्स होंगे, जो अलर्ट्स होंगे, वो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाएंगे कि क्या क्या चीज़ चेंज हुई है। तो ये था हमारा बाजूका फाइल इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग की कॉन्फ़िगरेशन, और आपके सामने था ये कितनी आसान है और कितनी इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो हमारी आज की यहाँ पे ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।